बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया ऑन यूट्यूब। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओवेरियन सिस्ट। आज हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, जो कि आजकल का बहुत ज़्यादा सुनने में आने वाला ये मसला है और ख़वातीन में, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, ओवेरियन सिस्ट की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आ रही है। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम ओवेरियन सिस्ट के टॉपिक को डिस्कस कर लें। ओवरीज सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट में सबसे पहले ये देखते हैं कि ओवरीज होती क्या है। ओवरीज दरअसल जो है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल्स, और ये लोअर एब्डोमेन में होती हैं, और ये दीज आर टू इन नंबर। और इनका जो मेन फंक्शन होता है कि दीज आर रिलीजिंग वन एग एवरी मंथ। और इसके अलावा जो है कि ओवरीज जो हैं ये हार्मोन्स क्रिएट करती हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं कि जिनको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अब इनका फंक्शन भी हमने ये डिस्कस कर लिया। इसके अलावा जो है ये लोअर एब्डोमेन में होती हैं और यूट्रस की दोनों साइड्स पर होती हैं। यानी कि अगर मिड में यूट्रस है तो एक साइड पे, और इसकी दूसरी साइड पे यूट्रस की जो है ओवरीज जो है ये लाई कर रही होती है। इनकी पोजीशन जो है वो पेल्विस में होती है, इसीलिए मैंने बोला कि ये लोअर एब्डोमेन में आती हैं, यानी कि हमारे पेट के निचले हिस्से में ये पाई जाती हैं। इसमें ओवरीज में होता क्या है दरअसल कि ये सिस्ट किस तरह से बन जाती हैं। सिस्ट जो है वो बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं, और ये ऑन एनी साइड, ऑन आइदर साइड, राइट और लेफ्ट जो है ये बन सकती हैं, ओवरी के अंदर बन जाती होती हैं ये। और इनकी बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो फॉलिकल सिस्ट और कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट जो है वो ज़्यादा सुनने में आती है। इसके अलावा एक और सिचुएशन भी अराइज हो जाती है जिसको हम पीकॉस कहते हैं। ये भी एक ऐसी मेडिकल की ऐसी टर्म है, और इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और इसमें भी यही होता है कि पोली के मतलब से ही पता है, हमें चलता है कि पोली का मतलब होता है मैनी, कि किसी भी ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा सिस्ट का पैदा हो जाना या बहुत ज्यादा स्टैक्स का पैदा हो जाना जो है वो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में आ जाता है। अब चलते हैं हम इसकी सिम्टम्स की तरफ। अब कौन कौन सी ऐसी अलामात होंगी कि जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि किसी भी खातून को जो है, अगर ये तकालीफ सामने आ रही है, इस किस्म की अगर कंप्लेन सामने आ रही है, तो वहाँ पे सिस्ट का प्रॉब्लम पैदा हो चुका है। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि वहाँ पे उसको एब्डोमेन में स्वेलिंग और सोरनेस का एहसास बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग फील हो रही होगी, उसको पेट अपना जो है वो फूला हुआ महसूस हो रहा होता है। इसके अलावा जो है जहाँ इतनी ज्यादा सिम्टम्स सामने आ रही होती हैं, वहाँ पे दूसरे नंबर पर हर्सुटिज्म का इशू सामने आता है। हर्सुटिज्म के टॉपिक पे भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, जिसका मतलब है कि खवातीन में मर्दों की तरह के जो है वो चेहरे पे, चिन पे, चीक्स पे और अपर लिप्स पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिसको हमने वायरलाइजेशन के नाम से भी समझा था। इसके अलावा इनफर्टिलिटी के केसेस अगर सामने आ रहे हैं तो वहाँ पे भी ये रूल आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं वहाँ पे ओवेरियन सिस्ट का मसला तो नहीं है। इसके अलावा खवातीन में इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो भी एक सिम्टम्स होती है, सिम्टम सामने आती है। इसके अलावा खवातीन को लोअर एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, और उनको थाइस में और लोअर बैक में पेन रहना शुरू हो जाती है, उनके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा उनके फेस पे एक्नी का मसला जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है, खवातीन ओबीज होना शुरू हो जाती हैं, और ओबेसिटी की वजह से भी जो है वो उनको सिस्ट का प्रॉब्लम जो है वो सामने आ जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो सिम्टम सामने आ रहा होता है वो ऐसी खवातीन को पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आना शुरू हो जाती हैं। उनको पीरियड से पहले और पीरियड के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही होती है लोअर एब्डोमेन में, जैसा कि मैंने बताया कि ये पेल्विक रीजन में दोनों लाई कर रही होती हैं, तो इसीलिए सोरनेस और पेन का एहसास जो है वो लोअर एब्डोमेन में ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती हैं। इसके अलावा नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत भी कुछ खवातीन कर रही होती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी खवातीन जिनको के पीरियड से पहले भी और पीरियड के बाद भी पेन हो रही होती है, उनके इरेगुलर साइकिल हो जाते हैं। तो ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने में आ रही होती हैं ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट के केसेस में। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहली जो मेरी मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया को खवातीन की मेडिसिन जो है वो तस्वुर किया जाता है। इसमें सबसे जो इसका स्ट्राइकिंग सिम्टम है वो बेरिंग डाउन सेंसेशन फीमेल्स को बहुत ज्यादा हो रही होती है। उनको लोअर एब्डोमेन में जो है वो हैवीनेस और फुलनेस का एहसास हो रहा होता है। इसके अलावा अगर जिन खवातीन को ओवेरियन सिस्ट है उसके साथ उनको पीरियड्स में या तो बहुत ज्यादा कम ब्लीडिंग हो रही होती है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। उनकी ब्लीडिंग का ये टाइमिंग जो है या तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है या फिर लॉन्ग पीरियड होता है, यानी कि उनको काफी दिन तक जो है वो ब्लीडिंग्स हो रही होती हैं, चाहे ये स्कैंटी होंगे चाहे ये बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग्स होंगी।
इसके साथ उनको बेरिंग डाउन सेंसेशन हो रही होती है। और बेरिंग डाउन सेंसेशन होने की वजह से ऐसी खवातीन को फ्रीक्वेंट जो है वो यूरिनेशन की कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, जो कि स्वेलिंग्स हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग हो रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है। उसकी वजह से खवातीन को जो है वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है। तो ऐसी तमाम सिचुएशंस में CPR 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं और सुबह दोपहर शाम इसके 5 ड्रॉप्स जो हैं वो हाफ कप ऑफ वाटर में या हाफ ग्लास ऑफ वाटर में आप लें, तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब मेरी अगली मेडिसिन का नाम है सेबाइना। सेबाइना भी 30 की पोटेंसी में हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अगर ओवेरियन सिस्ट भी है किसी खातून को और ओवेरियन सिस्ट के साथ अगर उसको बहुत ज़्यादा हेमरेजेस हो रहे हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स उसको बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ब्लड जो है वो डार्क कलर का है और समटाइम्स ये ब्लीडिंग्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्लॉट्स की फॉर्म में हो रही होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सेबाइना बहुत अच्छा काम करती है। सेबाइना भी हम 30 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं। सेबाइना का एक और सिम्टम जो सामने आता है उसमें बैकिंग जो हो रही होती है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, लोअर बैक में ड्रैगिंग पेन्स आ रही होती हैं जो कि वो रेडिएट कर रही होती हैं टांगों में भी, और उन पेशेंट की थाइस की तरफ जो है वो पेन रेडिएट करके आ रहा होता है। तो ये भी सेबाइना का एक बहुत अहम सिम्टम है कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग्स हो रही हैं, बहुत कुपियस ब्लीडिंग है, तो उसके साथ साथ अगर उसको लोअर बैक पेन्स भी आ रही हैं और ओवेरियन सिस्ट की भी वहाँ पे कंप्लेन है, तो ऐसी सिचुएशन में ओवेरियन सिस्ट की इस सिचुएशन में सेबाइना 30 CH की पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करेगी और सेबाइना को भी हम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएंगे। अगली मेडिसिन जो कि हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस जो है वो भी हम 30 CH की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं और इसमें ओवेरियन सिस्ट के साथ साथ फीमेल्स को पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं और इसमें जो पेन्स की जो वैरायटी है वो उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी उस पेशेंट को जो है वो क्रैम्पिंग पेन्स हो रही होती हैं, कभी उसको स्टिचिंग पेन्स हो रही होती हैं और उसको डबल होने से, पेट को दबाने से और उसको दोहरा होने से उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द में आराम आ रहा होता है। तो ये कोलोसिंथिस की एक बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम है और ऐसी सूरत हाल में ये कोलोसिंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ करती है कि अगर ओवेरियन सिस्ट है, ओवरीज में सिस्ट है, चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है, चाहे वो उसमें एक है या दो हैं सिस्ट हैं, चाहे वो राइट साइड की ओवरी में है, चाहे वो लेफ्ट साइड की ओवरी में है, तो उसमें कोलोसिंथिस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। कोलोसिंथिस की एक और जो निशानी है, इसकी जो एक और अलामत देखने में सामने आती है, उसमें जो ओवेरियन सिस्ट होती है वो पेनफुल होती है और इसमें पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इसमें पेन की जो है वो वैरायटी पाई जाती है, कभी पेन क्रैम्पिंग सिचुएशन में हो रही होती है, कभी उनको ये पेन्स जो हैं वो स्टिचिंग पेन्स हो रही होती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कोलोसिंथिस 30 CH की पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। मेरी अगली मेडिसिन का नाम है थूजा। थूजा को हम 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते हैं और ओवेरियन सिस्ट की एक ऐसी सिचुएशन के जिसमें जैसा कि सिस्ट जो है वो मैंने बताया है कि ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनके अंदर पानी भर जाता है और ये रप्चर नहीं हो पाती हैं और ये सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ओवरीज में डेवलप होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स किसी में एक सिस्ट होती है, कहीं पे ये पॉलीसिस्ट की सूरत में सामने आ रही होती हैं। तो इसको हम थूजा के लिए इसलिए थूजा का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए करते हैं कि थूजा हमेशा हम अपनी बॉडी में इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमारी बॉडी में ओवर ग्रोथ हो रही होती है या अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो डेवलप कर गई हों और वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, तो वहाँ पे थूजा जो है वो बेहतरीन मेडिसिन हुआ करती है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी थूजा को जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं और ओवेरियन सिस्ट में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में सामने आए हैं। इसके अलावा थूजा का एक और काम ये भी है कि जिस तरह मैंने बताया है कि ये फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती हैं, ये पानी से भरी हुई थैलियाँ होती हैं, तो इनमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थूजा जो है वो इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा थूजा का एक और अहम सिम्टम और इसकी एक बहुत एक अहम जो इसका काम है वो ये है कि बॉडी में कहीं पे भी किसी किस्म की इन्फ्लेमेटरी अगर सिचुएशन पैदा हो गई है, कहीं पे इन्फेक्शन हो गई है, तो उसको भी थूजा बहुत जल्दी कवर करती है। इसको लेने का तरीका ये है कि थूजा 200 के जो है वो डायरेक्ट जबान के ऊपर रात को सोते वक्त 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो आप जबान के ऊपर ले लें, तो इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं और ऐसे केसेस में थूजा जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन हुआ करती है। तो ये थी वो सारी सिचुएशंस और वो सारी इसकी सिम्टम्स ओवेरियन सिस्ट के बारे में और कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ओवेरियन सिस्ट के मामले में हमें हेल्प कर रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह।